राजस्थान में एक महिला की हत्या को लेकर अशोक गहलोत सरकार घिर गई है। राजधानी जयपुर के एक गांव में पायल लूटने के लिए महिला के दोनों पैर काट दिए गए। वारदात के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को पकड़ नहीं सकी है। गाजरी मुड़ी से ऐसे काटे ने, ऐसे वो कटना चाहिए, हमारा फर्ज ये है। गुंडा राज है यहाँ पर और उसके लिए सरकार कुछ नहीं करी। राजस्थान में एक महिला की बर्बर हत्या ने सूबे का सियासी ताप बढ़ा दिया है। दिन दहाड़े बेरहमी से कत्ल ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन जयपुर से महज 40 किलोमीटर दूर हुई इस हत्या पर गहलोत सरकार की चुप्पी परिवार वालों के जख्मों को और गहरा कर रही है। और सरकार के इसी रवैये को लेकर विपक्ष गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। राजस्थान के अंदर जनता में खौफ है गुंडों का। गुंडा राज है यहाँ पर और उसके लिए सरकार कुछ नहीं करी। सरकार ये कहती है हमने एफआईआर करा दी, तो एफआईआर कराई तो हम ताली बजाएं क्या आपके लिए? या आपकी जिम्मेदारी वहाँ खत्म हो जाती है कि आपने एफआईआर करा दी, कि आप इंतजार करेंगे कहीं नई कोई घटना होगी फिर वहां पे भी एफआईआर करा देंगे? घटना है भी इतनी क्रूर जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहशत से भर जाए। खेत पर जानवर चराने गई महिला की चांदी की पायल लूटने के लिए उसके दोनों पैर काट दिए गए और फिर हत्या कर उसे फेंक दिया गया। सूचना मिलते ही मैं वो भाग गया, तो वो पैर तो पड़े 2 फुट साइड में दोनों और नाड़ के बांटा लग रहा था। हमें वो पोजीशन देगी तो इसको तो कड़ा के खातर इसको काट गया। चांदी के तो कड़े थे, पैर में बांटे थे, कानों के अंदर चांदी का, तो इसके लिए इसको काट गया। परिवार वालों को खबर हुई तो गांव वालों के साथ वो मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू की, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि पुलिस वाले महिला के शरीर पर हमले के 3 निशान बता रहे थे, जबकि परिवार वालों की माने तो उस पर 15 बार हमला किया गया। और उसके गांव तक 15, उसकी हालत ऐसी थी जैसे साड़ी गाजर मूली को नहीं बंधार सकता है, ऐसी बंधारी हुई हरकत करी है। तो हमारा कहना ये है कि इस कैसे भी करके इस मुजरिम को हमारे सामने गाजरी मुड़ी से ऐसे काटे ने, ऐसे वो कटना चाहिए, हमारा फर्ज ये है। हम ये चाहते हैं अब उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बुधवार को हुई इस घटना के बाद पूरे गांव में गुस्सा है, क्योंकि न तो अब तक इस हत्याकांड का कोई भी आरोपी पकड़ा जा सका है, न तो कांग्रेस का कोई नेता परिवार को ढाढ़स बंधाने पहुंचा है। सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई नुमाइंदा है नहीं है। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक थे और जो 2 बजे की घटना हुई है, 1:30-2 बजे की, लोगों ने उनको फोन किया खूब, जब वो रात को 10 बजे ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड यहाँ रुके हैं और किसी ने उनके खिलाफ लोग व्यास थे तो नारेबाजी कर दी, तो वो गुस्से से चले गए गाली गलौज करते हुए। महिला की हत्या के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। परिजन समेत गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि दूसरे राज्यों में महिलाओं पर हिंसा का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाले कांग्रेसी नेता राजस्थान में हुई दरिंदगी पर चुप क्यों हैं? इस घटना के 24 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के वो नहीं आए। कोई बड़ा कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर, सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया, कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। चाहते हैं कि इस चीज को दबा दिया जाए और ऐसी अनेकों घटनाएं होती हैं। दिन दहाड़े महिला की हत्या की ये वारदात राजधानी जयपुर के ही एक गांव में हुई। बावजूद इसके गहलोत सरकार पूरी घटना पर चुप्पी साधे है, जिसे लेकर गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जयपुर के जम्वा रामगढ़ में गीता देवी शर्मा का पूरा परिवार इस समय गमगीन है और फतेहपुरा गांव में भारी आक्रोश है। जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से गीता देवी की हत्या की गई, उसके बाद परिवार और गांव वाले चाहते हैं कि जो कोई भी इस मामले में आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिले। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जम्वा रामगढ़, जयपुर, आज तक। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक कुदरत का कहर बरपा है। बेमौसम की बारिश और बर्फीले तूफान कई सैलानियों की सांसें छीन ली है। हालांकि मुश्किल ऑपरेशन के बाद कुछ इलाकों से सैलानियों को एसडीआरएफ और एयरफोर्स ने बचा लिया है। आप भी देखिए कैसे मौसम से लड़ी गई ये जंग।
पहाड़ों में मौसम की मार के बाद जब जिंदगी जोखिम में पड़ जाए तो जोश और जज्बा ही काम आता है, और इसी हिम्मत की मिसाल बने हैं ये सैलानी। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति की हैं। भयंकर बर्फानी तूफान के बीच ये लोग फंस गए थे, लेकिन रेस्क्यू एजेंसियों ने कई फुट तक जमी बर्फ के बीच इनको ढूंढ निकाला और फिर अंजाम दिया एक मुश्किल ऑपरेशन को। बहुत बढ़िया, दो हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, आ जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जूस लो आप, रुक जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। काम मुश्किल था, लेकिन कुछ सैलानियों ने हिम्मत दिखाई और कुछ एसडीआरएफ का अनुभव काम आया। तस्वीरें अपने आप में खतरनाक हालात को बयां कर रही हैं। एक लंबी चेन की मदद से सैलानियों को निकाला गया। लाइफ वही खत्म हो जाएगी। आप लोग आया, आप लोग भगवान का रूप आया, हमारा साथ दिया, हमारा जीवन दान दिया। लाहौल स्पीति में तो सैलानी बचा लिए गए, लेकिन उत्तरकाशी के हर्षिल में कुछ सैलानी उतने खुशकिस्मत नहीं रहे। यहाँ भी मौसम की जानलेवा मार पड़ी। देखिए किस तरह बर्फ से सटे पहाड़ों में ऊंची चोटियों पर सैलानियों को तलाश किया गया। मदद पहुंचने तक कुछ सैलानी मौत के मुंह में समा चुके थे। ये दल 11 अक्टूबर को हर्षिल से छितकुल गया था। इसमें 8 सैलानी और 3 रसोइये थे। 2 सैलानियों को बीते 48 घंटे में रेस्क्यू किया गया। 5 सैलानियों के शव बरामद हुए हैं। छितकुल ट्रैक पर जो ट्रैकिंग दल गया था, जिसमें 11 लोग मिसिंग बताए गए थे, उसमें कल भी जैसे एक ट्रैकर्स को सेफली निकाला गया था, उसी क्रम में आज एक ट्रैकर्स को फिर सेफली निकाला गया। इसी तरह उत्तराखंड के बागेश्वर में भी जबरदस्त बारिश के बाद पिंडारी ग्लेशियर, सुंदरडूंगा ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर पर एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके 42 सैलानियों को बचाया है। उत्तराखंड और हिमाचल में बेमौसम बारिश और बर्फबारी ने कहर बरपा दिया है। ऐसे में सलाम रेस्क्यू एजेंसियों के जज्बे को, जिनके जवान जान पर खेलकर राहत ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज पहली बार अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। ये बतौर गृह मंत्री भी शाह का पहला कश्मीर दौरा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का मेन फोकस वहां के विकास कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना है। अमित शाह के दौरे के लिए श्रीनगर और आसपास के इलाकों में जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर रखने का इंतजाम किया गया है। पंद्रह दिन में 12 गैर कश्मीरी नागरिकों की हत्या। आतंकवादियों के नॉन स्टॉप एनकाउंटर। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर हाई लेवल बैठकें करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह अब खुद कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, जिसके लिए पूरी घाटी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में जांच और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। सैकड़ों दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया है। आतंकी अलर्ट को देखते हुए श्रीनगर और पुलवामा के लगभग 15 इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। डल झील के आसपास के इलाकों में 23 से 25 अक्टूबर तक आम नागरिकों की एंट्री बंद रहेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस इसे आतंकी घटनाएं रोकने के लिए रूटीन बता रही है। यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस का यही प्रयास है कि गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे, जिसके लिए चप्पे चप्पे पर न सिर्फ सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, बल्कि कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि ये सुरक्षा उपाय हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुई सिविलियन किलिंग्स के बाद किए जा रहे हैं, लेकिन
कहीं न कहीं गृह मंत्री का दौरा भी इस सुरक्षा व्यवस्था और अलर्ट को लेकर देखा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर थीं, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पूरे श्रीनगर को छावनी में बदल दिया गया है। अकेले श्रीनगर में डल झील से लेकर महत्वपूर्ण सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, जिसके लिए अर्धसैनिक बलों की 20 से 25 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। जगह जगह शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं। डल झील में सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात हैं और ये सब हो रहा है अमित शाह के दौरे के मद्देनजर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है SKICC, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह का फंक्शन होगा। बंकर भी देख सकते हैं, साथ में आप देख सकते हैं ये है पेट्रोलिंग बोट CRPF की, लगातार यहां पे गश्त लगाती हुई पानी पर। आप अंदर जितनी सिक्योरिटी देख रहे हैं उससे ज्यादा सिक्योरिटी आप बाहर देखेंगे, क्योंकि ये डल का इलाका है। 15 किलोमीटर की तो रोड है, लेकिन 20 किलोमीटर का जो ये पूरा इलाका है जहां पर ये एरिया पड़ता है, तो अपने आप में VIP विजिट के लिए इसको सिक्योर किया गया है। एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे CRPF की वहां पे डिप्लॉयमेंट है। जम्मू कश्मीर पुलिस, उनकी जो शिकाराज हैं और उस पे जो डिप्लॉयमेंट है, शार्प शूटर्स हैं, वो वहां पर हैं। आप देख सकते हैं अंदर जिस तरह से लगातार काम चल रहा है, लास्ट मिनट जिसे कहते हैं वर्क चल रहा है। सर, किस तरह से तैयारी की जा रही है? बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने देखा हाल फिलहाल में काफी आतंकी घटनाएं हुई। हाँ जी, एक बड़ी चुनौती है CRPF के लिए, बट इसको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पूरा सक्षम है। जय की पुलिस के साथ पूरी पेट्रोलिंग, ये शोर लाइन एरिया है, उसको हम शोर लाइन भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इंटीरियर लेक्स को भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय पेट्रोलिंग। हमारे पास 7 बोट्स तो हमारे अपना पेट्रोलिंग मोबाइल मोटर बाइक्स है, और इसके अलावा शिकारा बोट्स भी हमारे पास। पूरे सिटी को हम लोगों ने ड्रोन ग्रिड में बांटा हुआ है, और वो सारे हॉट स्पॉट्स और खासकर ऐसे जहां पे एंटिसिपेटेड है उन लोकेशन पे हमारी नजर CCTV कैमरा, हमारे PTZ कैमरा और ड्रोन के थ्रू है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इस बार हमने पहली बार ये स्टेप लिया है, पूरे सिटी में हमने स्नाइपर्स बहुत ही क्लोज, और ये लोकेशंस डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, तमाम लोकेशंस पे स्नाइपर को हमने तैनात किया है। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज को देखकर भागते हुए को हम लोग चेस करके दूर से उसको मार सकते हैं। इस तरह के कई और मेजर्स लिए गए हैं। श्रीनगर में ये बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्री के दौरे को लेकर तो है ही, लेकिन कई ऐसे इंतजाम हैं जो स्थायी हैं, यानी अमित शाह के जाने के बाद भी कायम रहेंगे। जैसे कि ये ड्रोन ग्रिड है, जो तीसरी आंख बनकर आसमान से श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। श्रीनगर में पहली बार ड्रोन कैमरों के जरिए सिक्योरिटी कवर को मजबूती देने की शुरुआत हुई है। भारतीय सुरक्षा बलों के पास अब एक और एडिशनल हथियार है, एक तीसरी आंख है, और वो ड्रोन्स के जरिए आता है। पिछले कुछ समय से इनका चलन काफी बढ़ गया है, क्योंकि ग्राउंड पे फोर्सेस हैं, लेकिन एक फोर्स बूस्टर के नाम पर आप देख सकते हैं अलग अलग साइजेस के ये जो ड्रोन्स हैं ये डिप्लॉयमेंट में लगाए गए हैं सेंसिटिव जोन में, उन इलाकों में जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और बेसिकली माइनॉरिटीज को एक सपोर्ट देने के लिए ये करने से माइनॉरिटी को एक कॉन्फिडेंस आता है सरकार पे और सिक्योरिटी फोर्सेस पे, इसलिए ये किया जाता है। और ये ड्रोन ग्रिड हमने पूरे श्रीनगर को बना रखा हूँ एज पर द डायरेक्ट DG JNK और श्रीनगर की अपना CRPF के डायरेक्शंस पे, इन कंजक्शन विद द पुलिस और CRPF मिलके 15 ऐसे इलाका है जिसको हम कवर करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के लिए श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी अलर्ट है, लेकिन एक अलर्ट और भी है। ये अलर्ट है अमित शाह के कश्मीर दौरे पर खराब मौसम के अटैक का। महत्वपूर्ण यह भी है कि जिस अंदाज से मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में खासतौर से शनिवार और रविवार को मौसम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, उस बीच मौसम के असर से कहीं न कहीं गृह मंत्री के दौरे पर भी कई असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके अनुसार शनिवार और रविवार को पूरे कश्मीर में जबरदस्त बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। बिहार की सियासत के पुराने साथी RJD और कांग्रेस की राहें जुदा होती दिख रही हैं। पहले 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई, दोनों ओर से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, और अब कांग्रेस ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव का ऐलान कर दिया है। गठबंधन में हम मजबूत हैं,
तो आप मेरे को मदद कीजिएगा कि आप हमारा निवाला छीन रहे। बिहार में विधानसभा उपचुनाव महज 2 सीटों पर हो रहा है, लेकिन इसने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की पुरानी दोस्ती में बड़ी दरार डाल दी है। कांग्रेस एक सीट देने के लिए कई दिन आरजेडी से गुजारिश करती रही, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन वोट पड़ने से पहले ही महागठबंधन दरक गया। 19 विधायकों वाली कांग्रेस ने महागठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हुए कह दिया कि अब वो लोकसभा की सभी 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। चुनाव हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं, और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी, हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। भक्त चरण दास ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान क्या किया। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की जुबानी जंग तल्ख होती चली गई। कुछ घंटों के भीतर ही दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर बयानों के तीर चलाने शुरू कर दिए। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा कन्हैया कुमार ने संभाला, तो उधर खुद तेजस्वी ने कांग्रेस को बंगाल चुनाव के नतीजे याद दिला दिए। तो ये बात तो समझना पड़ेगा ना कि जो जहां मजबूत है, अगर गठबंधन में हम मजबूत हैं तो आप मेरे को मदद कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ी ना, ताकत अपना देख ली, लेकिन बैठक में ममता जी भी आती है ना साथ में ऑपोजिशन के। पिछले बैठक में सोनिया गांधी जी बुलाए थे, हम लोग सब लोग थे। और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठैत की भाषा बोलता है, और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है। ये जो आपके बीच में बैठे हुए इंसान हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं कि अगर इनके जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं होते तो हमारे और जिग्नेश जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में आने का हिम्मत नहीं होता। तेजस्वी ने अगर बंगाल के नतीजों की बात करके कांग्रेस पर तंज किया, तो आरजेडी के दूसरे नेता भी कांग्रेस पर बरसने लगे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गठबंधन टूटने से ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय भक्त चरण दास जी लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनको बिहार की जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों के नतीजे किसके हक में जाएंगे, ये कुछ दिन बाद साफ होगा, लेकिन ये साफ हो गया है कि बिहार में महागठबंधन में आपसी भरोसा टूट गया है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।